लगातार टैरिफ लगाकर पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुद टेंशन में आ गए हैं। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीनेट से फंडिंग बिल को पास नहीं करा पाए, जिस वजह से 7 साल बाद एक बार फिर संघीय सरकार शटडाउन का सामना कर रही है। शटडाउन की वजह से 9 लाख कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेजने का खतरा भी बढ़ गया है। शटडाउन ने ना सिर्फ सरकारी कामकाज प्रभावित होगा, बल्कि आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जरूरी सेवाएं प्रभावित नहीं होगी और कई कर्मचारियों को बिना वेतन के काम करना पड़ेगा। उन्हें तब तक वेतन नहीं मिलेगा जब तक शटडाउन खत्म नहीं होता। इससे पहले देखें तो 25 जनवरी 2019 को सरकारी शटडाउन लगा था, जो कुल 35 दिन तक चला था। इस समय ट्रंप ने यूएस मैक्सिको बॉर्डर बनाने के लिए फंड मांगे थे, जिसे सीनेट ने पास नहीं किया था। इस बार मेडिकेड कटौती की वजह से पेंच फंसा हुआ है। दरअसल डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि मेडिकेड कटौती वापस ली जाए और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स क्रेडिट बढ़ाया जाए, लेकिन रिपब्लिकन इस पर सहमत नहीं है। इस वजह से फंडिंग बिल सीनेट में पास नहीं हो पाए। आइए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताते हैं कि आखिर शटडाउन लगता क्यों है। अमेरिका में 1 अक्टूबर से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। इससे पहले सरकार अपना पैसा खर्च करने और बजट बनाने का प्लान तैयार करती है। इस दौरान सरकार तय करती है कि कहां और किस उद्देश्य से पैसा लगाना है। अगर 1 अक्टूबर तक नया बजट पास नहीं होता तो सरकारी कामकाज बंद हो जाता है और शटडाउन लागू हो जाता है। आपको बता दें, यह शटडाउन तब समाप्त होगा जब कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद नया एप्रिसिएशन बिल पास करे और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करे। ट्रंप अकेले शटडाउन खत्म नहीं कर सकते हैं। शटडाउन को खत्म करने के लिए सदन में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक्स दोनों को किसी समझौते पर आना होगा, जो फिलहाल मुश्किल ही नजर आ रहा है। शटडाउन लंबा चला तो यकीनन सरकार और आम लोगों की परेशानी बढ़ेगी। बड़ी संख्या में लोगों को छुट्टी पर भेजने से जरूरी सेवाएं प्रभावित होंगी। न्यायपालिका के पास सीमित फंड है। ऐसे में कुछ दिनों बाद अदालतों का कामकाज प्रभावित हो सकता है। टैक्स से जुड़ी सेवाएं प्रभावित होंगी। नए लोन पास नहीं होंगे, सिर्फ आपदा से जुड़े लोन ही पास होंगे। फेमा यानी फेडरेशन इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित होगा। पेंशन, मेडिकेयर और मेडिकेड जैसी योजनाओं के भुगतान जारी रहेंगे। डाकघर और डिलीवरी से जुड़ी सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। सेना, बॉर्डर पेट्रोल, एफबीआई, कोस्ट गार्ड और अन्य एजेंसियां ड्यूटी पर रहेंगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और टीएसए कर्मचारी काम करते रहेंगे, लेकिन वेतन बाद में मिलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा असर ये होगा कि आर्थिक आंकड़ों की रिपोर्ट जारी नहीं होगी, जिस वजह से बाजार और निवेशक भी अनिश्चितता के माहौल में आ जाएंगे। अब सवाल यह है कि इस शटडाउन का क्या भारत पर भी असर पड़ेगा? जी हाँ, जब अमेरिकी कस्टम विभाग सीमित स्टाफ के साथ काम करेगा तो भारत से होने वाले निर्यात और आयात पर देरी हो सकती है। खासकर आईटी सेवाओं, दवाओं और ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर प्रभावित होंगे। शटडाउन के दौरान टैरिफ वसूल जारी रहेगी। ऐसे में प्रोसेसिंग धीमी हो सकती है। अमेरिकी आर्थिक आंकड़े ना आने से ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, जिसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार और रुपया पर पड़ सकता है। लोन रुकने से अमेरिकी स्टार्टअप प्रभावित होंगे, जिसका असर भारतीय आईटी कंपनियों को भी झेलना पड़ सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहेगा। आप लोग द बोनस देखते रहिए। धन्यवाद।